लगे बहन बहुत असहाय थी और अपने सभी भाइयों को हत्यारे की नज़र से देख रही थी और वह ईश्वर से कहने लगी कि हे भगवान, ये मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे हैं। ऐसा कोई भाई नहीं है जिसके दिल में मेरे प्रति सराहना हो। ये सुनकर सबसे छोटे भाई का मन द्रवित हो गया, लेकिन वो बेचारा अकेले क्या भी कर सकता था। वह मजबूर था क्योंकि 6 भाई बहन को मारने के पक्ष में थे। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को बांध से मारने का आदेश दिया। जब बड़ा भाई सबसे पहले धनुष से बाण मारने के लिए चला तो बहन अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी कि मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके। तुम्हारा तीर, तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके। भैया छाती में लक्ष्य करके। बड़े भाई ने कठोरता से बाण चलाया, लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब दूसरे भाई की बारी भी थी। वह भी बहन को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। उसके भी सामने बहन ने हाथ जोड़कर वही करुणा स्वर गाने लगी। दूसरे भाई का भी निशाना विफल हो गया। इसी तरह से 6 भाई ने अपने बहन को तीर से मारने की कोशिश की, लेकिन सभी विफल रहे। अब 7वें भाई का नंबर आया और सभी भाई कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना। यही तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान खतरे में देखी तो अपने भाई की जान बचाने का उसने निश्चय किया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। और वह फिर करुण गीत गाने लगी कि मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके। तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प हुई कुछ देर छटपटाने के बाद उसके शरीर से प्राण निकल गए। बहन के मरने के बाद सभी 100 भाई बहुत खुश हुए, लेकिन 7वां भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के शव को चांग से नीचे उतारा। उसके बाद 6 भाइयों ने बहन के शरीर के बोटी बोटी करके काट डाले और बड़े भाई ने अपने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी को पानी के साथ साथ कुछ मछली और केकड़ा भी लेकर आया था। वह अंदर ही अंदर बड़ा दुखी था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसके सभी भाई मिलकर उसे गालियां देंगे। उसने मांस पकाते समय चुपके से केकड़े और मांस आग में डाल दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। ज़मीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने केले के पत्ते में परोसे गए बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया तथा मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई अपने बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। भोजन करने के बाद बड़े भाई के कहने पर छोटे भाई ने सबका बचा हुआ जूठा साफ करने को कहा कि बहन बची हुई हड्डियां और उनके अन्य भाग जैसे कि सिर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे उस स्थान पर बांसों का एक झुरमुट बन गया। एक बार उसी स्थान पर एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर
मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी। तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काट लिया और बांसुरी बना ली और उस बांसुरी को भिक्षा मांगने जाया करते थे और बदले में बहुत सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है कि संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब 6 भाई का विवाह हो चुका था और 7वें भाई का विवाह अभी नहीं हुआ था और वो अकेला और अलग रहता था। जो ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, उसी समय बांसुरी बोल उठी कि नहीं बाजे रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजे रे। बांसुरी दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बाजे रे बांसुरी, यही दुश्मन है सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजे रे। बांसुरी योगी के बांसुरी से बार बार यही आवाज़ निकल रही थी, जिसको सुनकर बड़े भाई के पसीने आने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। ऐसा करके संत सभी 6 भाइयों के पास गए। सभी के सामने यह बांसुरी वही गीत गाने लगती है। सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुंचते हैं। वह अकेला रहता था और सबसे अलग हो गया था। जैसे संत 7वें भाई के द्वार पर पहुंचते हैं, वैसे ही बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बाजो बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग में से रखा है, अंतर में बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी के बांसुरी से यह प्यारा संगीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत का अपने घर में स्वागत किया और संत को बैठने को कहा। संत को जलपान करवाया तो छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में योगी से पूछा तो संत ने सब कुछ कह सुनाया कि कैसे उसने बांस को काट कर बांसुरी बनाई है और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती की कि वह इस बांसुरी को मुझे दे दे। यह सुनकर संत ने उसे बांसुरी सौंप दी। संत के चले जाने पर छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर धूप दीप जलाकर बड़े सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वो काम से घर आता तो अपना घर साफ सुथरा पाता। जब रोज़ रोज़ उसके गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई होने लगी तो वह अपने भाभीयों से जाकर पूछने लगा कि हमारे गैर मौजूदगी में क्या आप लोग हमारे घर की साफ़ सफाई करते हैं? तो सभी ने कहा, हमें अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलता, तो हम तुम्हारे घर पर साफ़ सफाई करने के लिए क्यों जाएंगे? यह सुनकर छोटे भाई ने यह निश्चित किया कि वो आज छुप कर देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसे घर की साफ़ सफाई कौन करता है। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और घर में छुपकर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी स्थापित की थी, उसी बांसुरी में से उसके बहन के शक्ल की एक लड़की निकलती है। उसके घर का सारा काम करके उसी बांसुरी में समा जाती है। यह सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई तो बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले, तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना। उसके बाद उस पर तुलसी जड़ छिड़क देना, फिर देखना कि क्या होता है। छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। वह बांसुरी से लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग के हवाले कर दिया और लड़की पर तुलसी जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो यह उसकी छोटी प्यारी बहन है।
उसने अपनी बहन को गले से लगाया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और दोनों उसी घर में प्रेम पूर्वक रहने लगे। आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्या भाई लोग को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इस कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर प्रकट करेंगे। तब ऐसे ही एक रियल स्टोरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।